ना लोरी सुनी थी, ना झूला मिला था, मैं पतझड़ का गुल था, खिज़ा में खिला था। खाने में सुबह शाम गाली मिली थी मुझे, नाम कुत्ता वहीं से मिला था। दोस्तों, जज्बातों की तीव्रता से भरे हुए इस डायलॉग से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं इंडियन कॉमिक्स से किस किरदार की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और मैं आज अपने इस चैनल कॉमिक्स एनिमल के माध्यम से बात करूँगा राज कॉमिक्स के इसी दमदार किरदार की और उसकी नई कॉमिक्स की। ये आज जो हम नई कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसका जो मुख्य किरदार है, उसके जो फैंस हैं, उसके जो आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, जो कट्टर प्रशंसक हैं, वो उसको रात का रक्षक, मुंबई का बाप और बारूद पुत्र नाम से भी बखूबी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राज कॉमिक्स के एक सशक्त किरदार की जिसका नाम है डोगा। डोगा वो जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी है। डोगा वो जिसका बचपन दरिंदगी की साय में गुजरा है। डोगा वो जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की नवीनतम पेशकश कचरा पेटी मेरे हाथों में है और ये डोगा की रक्त कथा श्रृंखला का पहला भाग है। और आइए जल्दी से बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स के बारे में, इसका जो प्लॉट है उसके आधार की और जो उसका रूपरेखा है उसके बारे में। डोंट वरी गाइस, कहानी नहीं बताऊंगा, बट जितना पब्लिशर्स ऑलरेडी बता चुके हैं उतना तो ज़रूर दोहराऊंगा। अरे भाई, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी है तो आपको ये प्लॉट है उसका एक प्रेमाइस मैं बता देता हूँ। जो हमारा रात का रक्षक है डोगा, वो हमेशा की तरह रात को गश्त पर निकलता है अपनी मोटर बाइक पे, और वहीं उसे एक कचरा पेटी दिखती है जिसमें एक मासूम सा बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वो आधी बेहोशी की हालत में भी और कुछ बदले की भावना से कुछ बड़बड़ा भी रहा है। तो उसका जो घायल देखकर उस बच्चे का, डोगा को अपना दर्द भरा बचपन याद आ जाता है, जिसकी कड़वी यादें उसे आज तक सताती हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ये जो भावनाएं उमड़ती हैं उस मोमेंट को देखकर, वही इस रक्त कथा श्रृंखला की कहानी का आधार है। तो आइए दोस्तों, हम जल्दी से बात कर लेते हैं कॉमिक्स के साइज़, उसका जो फ्रंट है, उसका जो बैक है और जो उसकी स्पाइन है, क्विकली एक निगाह डालते हैं। दोस्तों, कॉमिक्स के इतिहास में हालांकि कभी कोई साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ नहीं रहा, बट आजकल की सभी जो नई कॉमिक्स हैं वो बड़े साइज़ में आ रही हैं, जो कि आई थिंक अब धीरे धीरे एक नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। प्रिंटिंग में अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें तो ग्लॉसी है, और जो स्पेशल एलिमेंट्स हैं इस कॉमिक्स के, वो आप इसका अगर टाइटल कवर पे एक नज़र डालें तो आप ये देखेंगे कि जो उसके सिलुएट है, ये जो सिलुएट है, इनमें ये सिलुएट है और जो ये हल्कान सिंह, डाकू हल्कान सिंह का जो फेस है, अगर आप टच एंड फील की बात करें तो उसमें हल्की सी एम्बॉसिंग हो रही है। जो कचरा पेटी जो टाइटल है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू कैप्चर दैट शीन, वो जो चमक आपको दिखेगी, ये आई डोंट नो, या नाउ यू कैन सी इट। तो ये एक बहुत ही अच्छा फील देता है कॉमिक्स को। एक चमक आपको दिखाई पड़ेगी जो ये देखने में बहुत ही, मतलब मैं कहूँ अगर तो आकर्षक लगती है। और एक ही आप जो देख सकते हैं, अगर साइड में आप देखेंगे तो ये बॉटम में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा साइन आपको दिखेगा, ये मैच्योर कंटेंट का एक लेबल देखेंगे आप। इस कॉमिक्स में एक थोड़ी नई बात है। वैसे अगर देखा जाए तो डोगा की जो कॉमिक्स होती हैं उनमें अक्सर हिंसा की भरमार होती है, और तो इसीलिए आई थिंक प्रकाशक को इसकी ज़रूरत महसूस हुई होगी, तो इसलिए उन्होंने इसमें डाला। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी तो फिर भी जनरेट हो गई। ये लेवल आई थिंक काफ़ी नहीं था। वो जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई इसके बारे में हम टूवर्ड्स एंड ऑफ वीडियो बात करेंगे और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हुआ क्या एक्चुअल में। टाइटल की अगर आप बात करें तो बिल्कुल टिपिकल है, जैसा कि हम डोगा की कॉमिक्स में पाते हैं। टाइटल और जो इसका ये बैक कवर है, इनका आर्टवर्क बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। तो दोस्तों आइए ज़रा क्विकली एक बार ज़रा अंदर की बात कर लें कि क्या क्या है हमारे लिए इस कॉमिक्स में।
नैरेटिव से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, डोगा की जो कॉमिक्स में जो कहानियाँ होती हैं वो ट्रेडिशनली बहुत ही कसी हुई होती हैं, बहुत बेहतरीन होती हैं। कचरा पेटी के रूप में आई थिंक आप उस ट्रेडिशन का एक विस्तार देख सकते हैं। कहानी में इमोशंस हैं जो आपकी आत्मा और दिमाग को झकझोर देते हैं। एक्शन से लबरेज है जो कि आपके खून में जोश पैदा कर देंगे, और वो ठहराव भी है, आपको वो ठहराव भी मिलेगा जो कहानी की गति को अर्थपूर्ण बनाता है। और स्क्रिप्ट और डायलॉग्स की अगर हम बात करें तो संजय गुप्ता जी और विवेक मोहन जी ने इस कॉमिक्स की परिकल्पना की है और लेखन का काम किया है। डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं, पर कहीं ना कहीं तरुण कुमार वाही जी की याद फिर भी आती है। अब उसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये एक जस्ट फीलिंग आई पढ़ते हुए, तो थोड़ा सा आई कांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। पेजेस की अगर हम बात करें तो टोटल 27 पेजेस हैं। ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग बात रही इस मामले में। देखिए, पेजेस का इतना कम होना थोड़ा सा निराश करता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब ये जो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज़ थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उसमें जो 20 पन्नों की कॉमिक्स आया करती थी, और ये जो वो 20 पेजेस वाली सीरीज़ हुआ करती थी वो, और जो पुरानी क्लासिक जनरल कॉमिक्स हुआ करती थी 30 से 32 पेजेस की, आई थिंक ये जो मामला है 27 पेजेस वाला, अभी हाल ही में भेड़िया की कॉमिक्स आई और अब ये, तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का कुछ किस्सा लगता है। तो एक रीडर और एक समीक्षक होने के नाते मेरी प्रकाशकों से ये विनती है कि वो पृष्ठ संख्या कम से कम 30 तो रखें। देखिए, वरना होता क्या है ना, हम कॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और एक आकस्मिकता होती है, और जो अधूरापन सा लगता है जब कॉमिक्स ख़त्म होती है, वो मेरे ख्याल से रीडर्स को आगे नहीं लगेगा। आकस्मिकता से मेरा मतलब है, जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही थोड़ा मज़ा आने लगता है, वी सडनली फील हाउ एंड वाई दिस कॉमिक्स एंडेड सो एब्रप्टली। तो वो जो एक सडननेस होती है कॉमिक्स ख़त्म होने की, वो थोड़ी सी चुभती है। बाकी सबसे गज़ब की बात अगर हम करें तो वो था इसका आर्ट वर्क। भाई साहब, ये जो दिलदीप सिंह है, ये भाई साहब ने मतलब दिल जीत लिया है। तो पहले मैं क्विकली आपको थोड़ा सा उनका आर्ट वर्क दिखा दूँ। मतलब एक एक पेजेस इसे गज़ब के हैं। लवली, ये देखिए, क्लासिक पोजेस, गज़ब। सो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत ही शानदार काम किया है भाई साहब ने, और अपने आर्टवर्क से कहानी में एक जान फूंक दी है। मतलब कुछ कुछ चित्र तो ऐसे हैं कि मैं आपको बिना दिखाए नहीं रह पाया। आर्टवर्क या चित्र, जो भी आप कहें, एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी कॉमिक्स को आई थिंक उठा भी सकती है, और उसकी अगर उसका उत्कृष्ट लेखन है लेकिन सब स्टैंडर्ड आर्टवर्क है, तो उसका जो राइटिंग क्वालिटी है उसकी धार को वो कुंद भी कर सकती है। तो यहाँ पर आई थिंक दिलदीप सिंह जी ने संजय गुप्ता जी और विवेक मोहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, और बहुत ही बढ़िया रहा है मामला। दोस्तों, अगर हम नॉवेल्टीज़ की बात करें तो हमको इस बेहतरीन कॉमिक्स के साथ मिलता है ये मिनी डोगा स्टैंडी। इसको आप ढंग से देखिए, नया है, अच्छा है, कुछ कुछ इनोवेटिव किया है। अभी हमने बहुत से नॉवेल्टीज़ देख लिए हैं, बीट पेपर स्टिकर्स, फ्रिज मैग्नेट्स, नॉर्मल जो क्लासिक मैग्नेट स्टिकर्स आते थे, आर्ट कार्ड, बट हाल फिलहाल में हुआ क्या, ये जो नीरस से दिखने वाले पोस्ट कार्ड से उनकी भरमार हो गई थी। सो आई थिंक ये उनका एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। बहुत बोरियत आ गई थी, तो इट्स अ वेलकम चेंज। it's like the डोगा कैरेक्टर विच अदरवाइज लुक्स वेरी इंटेंस एंड माचो, ये उसका एक थोड़ा कॉमिक वे में उसका रूपांतरण किया है, उसको थोड़ा फनी किरदार वे में उसको प्रेजेंट किया है, बट इट्स नाइस, यू कैन कीप इट ऑन योर स्टडी टेबल। अच्छा रहा। प्राइसिंग नीडलेस टू से बहुत ज़्यादा है। आई थिंक जो प्रकाशक हैं इस कॉमिक्स के, वो पूरी तरह आश्वस्त हो चुके हैं कि उनकी जो रियल ऑडियंस है, जो उनका रियल कस्टमर बेस है, वो 90 के दशक के बच्चे ही थे। हम लोग जो कि अब व्यस्त हो गए हैं, वी आर इन आवर मिड और लेट 30s, और हम वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में और अच्छा खासा कमाते हैं, तो प्राइस के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं।
कि उसको ऊपर नीचे करें, किस तरह से करें, तो वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये जो वर्ग है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे मैं 200 में दूँ 250 में दूँ। तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। एक रेगुलर फीचर हो चुका है उनकी कॉमिक्स का, राज कॉमिक्स का, संजय गुप्ता जी का। गुणवत्ता की बात आप करेंगे तो आई कम्प्लीटली अग्री। उनका जो एडिटिंग लेवल का जो स्टैंडर्ड है, जो उनका पेपर मटेरियल होता है जो वो यूज़ करते हैं, और फिर चाहे आप उनका जो बाइंडिंग क्वालिटी है, इट्स ऑल सुपर्ब, टॉप क्लास, टॉप नॉच। बट बावजूद उसके प्राइस ज़्यादा है। चलिए फाइनली हम रेटिंग की बात करते हैं। तो मैं इसको दूंगा 5 में से 3.5, 3.5 नंबर दूंगा। 1.5 नंबर मैंने काट लिया है, उसका भी ब्रेकअप दे देता हूँ। आधा नंबर इसलिए काटा है क्योंकि ऑफ कोर्स इसका प्राइस ज़्यादा है, और बाकी का 1 नंबर इसलिए काटा है। आधा नंबर तो मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस की वजह से काट दिया, विच कम्स टू बी अबाउट ओनली 27 पेजेस। 27 पेजेस में थोड़ा सा हम कम बढ़ जाती है कहानी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी फील होती है कि भाई अभी शुरू की थी अभी ख़त्म हो गई, थोड़ा सा और मांगता है, एटलीस्ट 6 मोर पेजेस। चलो पुराना ट्रेडिशन में 32 पेजेस ही कर देते, वो भी चलता। और आधा मार्क्स और मैंने काटा है क्योंकि ये कहानी अपने आप में पूरी नहीं है। कहानी ऑफ कोर्स जो इसके आने वाले पार्ट्स होंगे उसमें कहानी आगे बढ़ेगी, और ऊपर वाले की इच्छा रही तो और नीचे वालों की भी, तो कहानी मुकम्मल भी होगी। ओ गाइस, आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन वन थिंग। मेरे को एक बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है डोगा की इस कॉमिक्स को लेकर, तो थोड़ा सा क्विकली एक बैकग्राउंड दे दूँ। आप सभी जानते हैं कि जो भी मतलब फॉलो कर रहे हैं कॉमिक्स वर्ल्ड को, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को, अभी बांकेलाल की जो ओरिजिन सीरीज़ है उसका जो कलेक्टर एडिशन था, उसका जो टाइटल कवर है, उसमें जो आर्ट वर्क था, उसमें जो शंकर भगवान है उनका जो चित्रण है, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया हुआ है, वो हमारे सोशल मीडिया के एक तबके को वो बात पसंद नहीं आई, और उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो गई। मैं समझ सकता हूँ, मतलब ठीक है, मतलब हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे सबकी सेंसिबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। कोई थोड़े से मतलब जल्दी आहत हो जाते हैं, कोई थोड़ा देर में होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं। तो 2-3 दिन बहुत हल्ला हुआ सोशल मीडिया पर, जिसके फलस्वरूप जो उनके पब्लिशर्स हैं, जो प्रकाशक हैं, उन्होंने ये मन बनाया कि वो टाइटल कवर का जो आर्ट पीस है उसको चेंज कर देंगे। तो फाइनली इन्होंने वो फटाफट से कर भी दिया, और वो सिचुएशन थोड़ा अपने आप से रिजॉल्व हो गई, या थोड़ा सा इट डाई डाउन। अब सिमिलर सिचुएशन खड़ी हो गई है डोगा की इस कॉमिक्स के साथ। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट का एक पार्ट रिवील करना पड़ेगा, सो दैट यू गाइस हु हैवंट रेड द कॉमिक अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, हल्का सा। तो शुरुआत के ही कहानी के दौर में इस कॉमिक्स में जब डोगा थोड़ा सा विक्षिप्त होता है, थोड़ा मतलब व्हेन ही इज़ रनिंग हाई ऑन इमोशंस, वो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो अक्सर अपनी माँ काली के पास जाता है, जहाँ पे वो अपना दिल खोल कर रख सके, जब वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। तो इसमें वही दिखाया हुआ है। तो एक फ्रेम में वो बोलता है कि मैं अपनी माँ काली के पास जा रहा हूँ, और वो वहाँ जाता है, और अगले फ्रेम में दिखाया जाता है कि माँ काली के बदले वहाँ पे एक स्टैचू लगा होता है, ठीक है, जो कि शी डॉग का होता है। आई एम यूजिंग दिस टर्म डेलिबरेटली क्योंकि मैं कुछ सेंसिबिलिटीज़ को मतलब हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे शी, क्योंकि एनिमल लवर्स भी बहुत हैं अपनी कंट्री में, तो एक शी डॉग का वहाँ पे स्टैचू लगा होता है, उसमें माला चढ़ी होती है। अब कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये जो शी डॉग है, जो जब सूरज उर्फ डोगा जब छोटा था, जब वो नवजात शिशु था, तो उसको ऐसे ही फेंक दिया गया था। तो उसको इसी शी डॉग ने अपने पिल्लों के साथ पाला था, अपने बच्चा समझ के। तो जो लेटर इन लाइफ, मच लेटर इन लाइफ, व्हेन डोगा अज्यूम्स दिस रोल, अज्यूम्स दिस पर्सनैलिटी ऑफ अ डॉग, जब वो कुत्ते का मास्क लगाता है और उससे रिलेट करते हुए अपना किरदार पूरा गढ़ता है कि उस कुत्ते के रूप को अपनाकर वो जुर्म का सफाया करेगा। तो उसका ना जो कनेक्शन है वो उसके बचपन से ही है, कि बचपन से उसने सीखा था इंसान तो वो दरिंदगी के मतलब प्रतीक होते हैं, बट कुत्ते जो होते हैं वो वफादारी और स्वामी भक्ति की मिसाल होते हैं। तो वहीं से उसके इमोशन स्ट्रांग हुए कुत्तों को लेकर। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है। अब 2 बातें कहूँगा मैं। फर्स्ट, जिन भी भाइयों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है और वो सोशल मीडिया के मूड के हिसाब से अपनी राय बना रहे हैं, ऐसा ना करें। आप इस कॉमिक्स को पढ़ें,
मैंने इस कॉमिक्स को पढ़ा और ये कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले पढ़ा था, तो मुझे कहीं पे कुछ गलत नज़र नहीं आया। थोड़ा सा अटपटा लगा स्टार्टिंग में कि मतलब ठीक है ओके, बट देन व्हेन आई सेटल डाउन व्हाइल रीडिंग द कॉमिक्स, तो मुझे समझ में आया कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझा मैं कहा चलो इट्स ओके, ठीक है, ये रियलिटी में ऐसा हो सकता है। भाई जिस इंसान को जहाँ राहत मिलेगी वो उसी को तो पूजेगा। तो ऐसे मौके पे जब इंसानों ने इसको ठोकर मार दी थी, उसको किसी सो कॉल्ड जानवर ने अडॉप्ट किया, उसका रख रखाव करा, तो उसी को पूजेगा, उसी को माँ बोलेगा। तो उस हिसाब से आपको ऑफेंस नहीं लेना है। सेकंड जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारे प्रकाशक हैं उन महोदय से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनसे और जो पिछले प्रकाशक रहे हैं हमारे, अभी तो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स की बात हो रही है, पिछले प्रकाशक मनोज गुप्ता जी से, तो और उनके जैसे बाकी और लोगों से मेरी अपील है कि जो ये जो प्रोसेस है कॉमिक्स में, जो स्टोरी राइटिंग का प्रोसेस होता है, ये कोई हफ्ते भर या 5-6 दिन की बात नहीं होती। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। आपकी जो पूरी क्रिएटिव टीम होती है, आपकी जो राइटिंग स्टाफ होता है, वो जब किसी कहानी पे काम करते हैं तो दे गो थ्रू दैट नैरेटिव मल्टीपल टाइम्स। तो मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी रही होगी कि ये किसी की नज़र से बच गया होगा। अरे भाई आप इंडिया में रहते हैं, इतने डिफरेंट धर्मों के लोग हैं, इतनी डिफरेंट सेंसिबिलिटीज़ हैं, कब कहाँ क्या किस इंसान को हर्ट कर जाए, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना। मतलब आप पब्लिशर हो और आप बहुत सीजनड पब्लिशर हो, आपने बहुत अच्छी कहानियाँ पेश करी हैं पूरी दुनिया के सामने, बच्चे बूढ़े सबके लिए बराबर तरीके से। तो यहाँ पे आप कैसे चूक सकते हैं? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए आगे चल के। थोड़ा सा मतलब किसी भी एक सेक्ट को क्यों नाराज़ करना, ठीक है, उसके बिना भी हमारी कॉमिक्स बेहतर हो सकती है। मेरा बस एक ये सजेशन है कि अगर वो जो शी डॉग है उसका नाम काली ना हो के अगर भूरी होता है, क्योंकि भूरे रंग के भी तो डॉग्स होते हैं, तो अगर भूरे भी नाम पड़ जाते हैं, भूरी माँ होता तो फिर लोगों को उतना ऑफेंसिव नहीं लगता। लेकिन काली एक शक्ति का प्रतीक है, और जो हमारे हिंदू धर्म है उसमें उन बहुत पूजनीय है वो। तो जो एक इंस्टेंट आपके माइंड में कोई अगर ख्याल में आता है काली माँ सुनोगे, तो वो गॉडेस दुर्गा का ही आता है, काली माँ का उनका जो एक रूप है। तो वो ऑब्वियस सा थॉट आपके माइंड में आएगा, और फिर अगर नेक्स्ट फ्रेम में आप कुछ भी दिखाओगे, डजंट मैटर उस पर्टिकुलर किरदार की क्या भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो बुरी लग सकती है, और लगी हैं आपने जैसे देखा है। तो बस मैं यही 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। आप डिसाइड करिए जो 2 बातें मैंने करी, और जिन 2 ऑडियंस के लिए मैंने वो बात कही, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप नोटिस करें और भविष्य में ऐसा कुछ करने से बचें। और इसी विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लूँगा, और जल्द ही हम बात करेंगे किसी और किरदार की, किसी और कहानी की। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें, नाच गाना चलते रहना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करो, जीना इसी का नाम है। गुड बाय।